पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। सनातन धर्म संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक ये है कि इसमें जीवन की अवहेलना नहीं की गई है। भारत में दो सबसे प्रमुख अवतार श्री राम और श्री कृष्ण हुए। दोनों ने अपने जीवन और आचरण से आदर्श प्रस्तुत किया कि जीवन से भागना नहीं बल्कि जागना है। उन्होंने किसी भी स्तर पर कर्तव्यों और दायित्वों की अवहेलना नहीं की। इसके लिए उन्होंने कर्म को इस तरह करने की कुशलता का पाठ पढ़ाया जिससे कर्मों में अभिमान उत्पन्न नहीं हो। भगवान श्री राम के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग ये आता है कि उन्हें सांसारिक कर्मों से वैराग्य हो गया। सारा संसार दुख रूप और निसार महसूस होने लगा। राजकाज और अपने अन्य सभी दायित्वों से वे विमुख हो गए, सदा उदासीन रहने लगे। उनके पिता राजा दशरथ ने उनके मन की स्थिति में सुधार और नकारात्मकता का भाव दूर करने के लिए उन्हें तीर्थाटन पर भेज दिया। श्री राम अपने मित्रों के साथ तीर्थाटन करके लौटे, तब भी उनकी दशा में कोई बदलाव नहीं आया। राजा ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ को सारी बात बताकर उनसे कुछ उपाय करने को कहा। वशिष्ठ जी ने श्री राम को जीवन में कर्म का रहस्य समझाया। उन्होंने श्री राम को जो उपदेश दिए वे योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ के आकार में उपलब्ध हैं। जीवन में दायित्वों और कर्म के रहस्य को समझने के लिए इस ग्रंथ का अध्ययन बहुत सहायक है। इस ग्रंथ में कर्म और ज्ञान को मनुष्य रूपी पक्षी के दो पंख बताया गया है। श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में कर्म का आदर्श समझाया। अर्जुन ने महाभारत युद्ध शुरू करने से पहले जब अपने भाई बंधुओं और अन्य नातेदारों को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उसे गहरा विषाद हुआ। वो युद्ध से विमुख हो जाना चाहता था। उसने तो ये तक कहा कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने की अपेक्षा वो भीख मांगकर खाना पसंद करेगा। भगवान ने अर्जुन को जीवन और कर्म के सभी लौकिक और आध्यात्मिक पक्षों को बहुत सटीक तरीके से इस तरह समझाया कि अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो गया। इस संदर्भ में पुराणों में वर्जित राजा प्रियव्रत की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियव्रत मनु के बड़े बेटे थे, लेकिन उन्हें राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने उत्तानपाद को राजा बनाया और तपस्या करने वन में चले गए। उत्तानपाद के वंशजों द्वारा बहुत लंबे समय तक शासन करने के बाद ऐसा समय आया कि राज्य राजा से विहीन हो गया। मनु ने तपस्या में रत अपने बड़े बेटे प्रियव्रत से संन्यास छोड़कर राजकाज संभालने का आग्रह किया, लेकिन प्रियव्रत नहीं माने। मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रियव्रत को समझाने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि जिस वाणी को भी जीवन प्राप्त होता है उसी समय उसके लिए कुछ कर्म निर्धारित किए जाते हैं। इन कर्तव्यों का हर स्थिति में निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हें पसंद हो या नहीं, लेकिन जिस पृथ्वी पर तुमने जन्म लिया है उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए घर परिवार और कर्मों का त्याग अनिवार्य नहीं है। प्रियव्रत ने वन से लौटकर राजकाज संभाल लिया। उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्मति के साथ हुआ। प्रियव्रत को एक पुत्री और 10 पुत्र हुए। उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया। अपने सारे कर्तव्य
पूरे करने के बाद प्रियव्रत अपने गुरु से परामर्श लेकर फिर तप करने चले गए। संन्यास और उसके प्रकार। इसी तरह के अनेक दृष्टांत हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं। संन्यास का भी जीवन में अपना महत्व है। सनातन जीवन दर्शन में जीवन को 4 आश्रमों अथवा जीवन की अवस्थाओं में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास जीवन का अंतिम चरण है। हालांकि अपवाद स्वरूप किसी को बहुत गहरा वैराग्य हो जाने पर उसे संन्यास की अनुमति है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हमारे अधिकांश ऋषि मुनि गृहस्थ रहे। हमारे शास्त्रों में संन्यास के 2 प्रकार बताए गए हैं: विद्वत संन्यास और विद्विषा संन्यास। विद्वत संन्यास में ऐसा होता है कि व्यक्ति को जब लगता है कि जीवन में अब कुछ भी पाना और जानना शेष नहीं रहा, लिहाजा मैं संन्यास लेता हूं। विद्विषा संन्यास का मकसद जीवन का अंतिम तत्व प्राप्त करना होता है। व्यक्ति के मन में यह निश्चय हो जाता है कि दुनिया दुखों का ही घर है, इसलिए इसके सुख प्राप्त करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। वो संन्यास लेकर वो अपना शेष जीवन जीवन के अंतिम तत्व की अनुभूति में लगा देता है। नकली संन्यास। जीवन और कर्म के रहस्य को नहीं समझकर सिर्फ अज्ञान या परिस्थितिवश जो संन्यास लिया जाता है वो नकली संन्यास की श्रेणी में आता है। तुलसीदास ने लिखा है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई होई सन्यासी। यानी पत्नी मर जाने या गृह संपत्ति का नाश हो जाने पर सिर मुंडाकर लोग सन्यासी हो जाते हैं। ऐसे लोगों का उद्देश्य जीवन के अंतिम तत्व या ईश्वर को प्राप्त करना नहीं होकर सिर्फ ढोंग करके संसार को ठगना होता है। गृहस्थ सन्यासी। भगवान ने बताया है कि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को स्वरूप में नहीं त्याग कर उनमें कर्ता भाव नहीं रखकर किस तरह कर्म करते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन जी सकता है। उन्होंने कर्मों को स्वरूप में त्यागने का विरोध किया है। इस तरह हम देखते हैं कि संपूर्ण सनातन ग्रंथों में जीवन की कहीं अवहेलना नहीं की गई है। जीवन को उसकी पूर्णता में जीते हुए मोक्ष का मार्ग दिखाया गया है। दुर्भाग्य से हमारे देश में एक ऐसा समय भी आया जब लाखों की संख्या में लोग घर छोड़कर भिक्षुक बन गए। इसके बहुत दुष्परिणाम हुए। सामाजिक आर्थिक ताना बाना बिखर गया। इसके दुष्परिणाम हजारों साल बाद आज भी संन्यास की गलत धारणा के रूप में दिखाई देते हैं। सनातन धर्म जीवन से भागना नहीं, जागना सिखाता है। जागने से तात्पर्य यही है कि व्यक्ति ये नहीं माने कि मैं कुछ कर रहा हूं, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करे, लेकिन उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दे। यही जीवन को परिपूर्णता में जीने का रहस्य और मंत्र है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।